श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म्य के अध्याय सुनाऊंगी। पहला अध्याय। कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से मनुष्य को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी की अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक के किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे सुनकर मेरा हित हो और जिससे करने से मेरे कल्पांत में मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवक को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं आदि देवताओं का विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ को घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया और जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से शुभ फल की प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा जन्म में किए गए पुण्यों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन इन सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में भी उसकी गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। उसके पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया था। वह चंद्र को अपना पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान करता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ दिखाई दिया। उसने राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग शिथिल हो रहे थे और वहां से वह भागने में भी असमर्थ हो रहा था। तब उसके काल के समान राक्षस ने उसे दोनों को मार डाला। चूंकि वह धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उनके मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए और उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों से अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों से भेद 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य भगवान के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए, तो वह दिव्य भोगों को भोगने लगे। जय हो कार्तिक के ठाकुर। पहला अध्याय समाप्त।